कक्षा 6 गणित में गणित के आखिरी चरण में हम लोग तो परिशिष्ट पढ़ना है। वह परिशिष्ट में गणित की वैकल्पिक विधियां पढ़नी है। तो जैसे कि हम परंपरागत तरीके से जोड़ना घटाना गुणा भाग सीख के आ चुके हैं, ठीक है। अब उनका जो है एक अलग तरीके से जांच करना है, मतलब काम तो वही करना है लेकिन वो सही है कि नहीं, इसका एक तरीका है बीजांक। ये बीजांक, अब ये बीजांक क्या होता है? बीजांक का मतलब होता है, देखिए ये पहला प्रश्न हल करेंगे हम लोग, पहले जान लेते हैं हल करने के पहले बीजांक होता क्या है। तो बीजांक जो है ये अंक ही है। क्या कहलाते हैं? ये अंक होते हैं। जैसे एक से शुरू होता है 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी एक अंक वाली संख्या, शून्य शामिल नहीं करेंगे इसमें, ये ध्यान रखना। तो जो बीजांक क्या होते हैं? ये हमारे बीजांक होते हैं। तो जो भी संख्या है उसको पहले हम हल करेंगे और फिर बीजांक निकालेंगे। तो हल करने के लिए कि बीजांक निकालने का, जैसे मान लीजिए इसी को हल करने की कोशिश करते हैं, ये है 86, ठीक है। तो 86 का मतलब होगा इसका बीजांक निकालेंगे। ये 86 को बीजांक निकालने का तरीका क्या होता है? 8 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 8 6 14। लेकिन अभी भी ये 2 अंक में है, हमको क्या लाना है? इस अंक में लाना है, एक अंक में। तो फिर क्या करेंगे? इसी के 14 को 1 और 4 को फिर जोड़ेंगे तो इसका बीजांक निकल आएगा 5। अब जैसे इसी में 84 को जोड़ के देख लेते हैं। 84 को जोड़ेंगे तो कितना? 8 और 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12। लेकिन हमको 12 से नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, ये अंक। और ये अंक कैसे मिलेंगे? यही बीजांक है। 1 और 2 जोड़ के कितना बनेगा? 3, ठीक है। तो ये रहे बीजांक। अब इनको हल करके देखते हैं कि इसका जांच सही है कि नहीं, ठीक है। अब बनाते हैं इसको। तो जोड़ने का तरीका वही परंपरागत तरीका ही है जो हम लोगों ने सीखा है। तो ये रखेंगे 86 और इधर लिखेंगे 84, ठीक है। जोड़ने का तरीका क्या? यहाँ पर धन का चिन्ह लगाते थे। अब इसको क्या करना है? थोड़ा सा और लंबा कर देना है और एक लाइन और बना लेंगे, ऐसी, बस इतना करना है। तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14 की, 6 और 4 10 की 0, ठीक है। हासिल का 1, 8 8 16 और 1 17, ठीक। 170 आ गए। अब बोलो जांच कर लो। तो जांच करने का क्या तरीका सिखाया था? 8 और 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 का मतलब हो गया 1 और 4 को जोड़ेंगे तो बन गया 5। ये बीजांक निकला है, जैसे अभी अभी निकाल के देखा था। अब आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन दिमाग में कर लेनी है, और चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो आप। तो 8 और 4 12, 12 में कितना बना? 1 और 2, 1 और 2 का फिर जोड़ेंगे तो 1 और 2 बनेगा 3। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के बीजांक बनाना है। अगर इनमें 2 अंक आते हैं तो भी अंततः एक अंक में लाना है। तो 5 और 3 8, इधर से भी जोड़ के देखते हैं। 1 और 7 और 0, 1 7 जोड़ेंगे 8, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8। इसका मतलब ये सही है। ये ऐसे, ये दोनों का अगर बीजांक बराबर है तो इसका मतलब इसका जोड़ हम सही किए। तो लिखने का क्या तरीका है? इसका जांच भी बीजांक से, तो जांच में लिख लेंगे इधर से अंकों का बीजांकों का योग। अंकों, ये जो अंकों या संख्याओं, ये चाहे अंक बोल दीजिए, अंक और संख्या समझ रहे हैं। अंक वही है जो लिखते हैं और संख्या है वो जो बोल देते हैं, वो संख्या हो जाती है। तो अंकों के बीजांकों का योग। क्या क्या निकाला था? 8 और 6 का, 8 और 6 का निकाला था 5, और 8 और 4 का निकाला था 3, ठीक। और जो जोड़ने के बाद जो इसका आया था उत्तर, उत्तर के बीजांकों का योग, उत्तर के बीजांकों का योग। उत्तर के बीजांकों का योग क्या होता है? ये 1 धन 7 धन 0 8, और दोनों के बीजांकों का जोड़ बराबर है। इनका योग जो कितना हो जाएगा? 8
और ये भी 8, ये दोनों बराबर है। उत्तर सही है, उत्तर सही। ये और लिख दो। तो इस तरह हम इसका प्रश्नावली को हल करेंगे। अब इसी का लेते हैं दूसरा प्रश्न लेते हैं। ये 518 और 336 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे परंपरागत तरीका वही 518 और 336, ठीक है। ये जोड़ देते हैं, तो 8 6 14 की 4, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। 8 6 14 की 4 हासिल का 1, और 1 3 4 और 1 5, और 5 3 8, ठीक है। बीजांक निकाल लीजिए। अंकों का बीजांक यहां पर लिख लीजिए जांच। जांच में क्या करेंगे, अंकों का बीजांक निकालने का क्या तरीका है, 5 धन 1 धन 8, 8 1 9 9 5 14, 14 को फिर बनाइए, 1 धन 4 अर्थात 5 निकला। इसका बीजांक क्या बना, 5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये है बीजांक, ठीक। इसका निकालिए 336 का, 3 धन 3 धन 6, ठीक। तो 6 3 9 3 12, 1 और 2, ये भी 3 आ गया, तो ये 3 आ गया। अब ये क्या बोलते हैं, योग का बीजांक। ये तो अंकों का निकाला है, अब योग का बीजांक। योग में कितना है, 854, तो 8 5 4, तो 8 5 13, 13 13 4 17, 17 माने 1 और 7, ये भी 8। अब क्या करना था, इसका तो निकाला है, इन दोनों का योग 5 3 8 है, देख लीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद 8 बनता है, ये देखिए, इसको तो 8 है ही, ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब उत्तर सही है। ये बस यही करना है, उत्तर सही, यानी बीजांक बराबर हो गए, यानी उत्तर सही हो गया। ऐसे ही लिख दो, चाहे यहाँ पे जोड़ दो, ऐसे ढंग का चिन्ह बना दो, वो आंसर से लिखाइए। तीसरा लेते हैं इसका। तीसरा प्रश्न है 1545, यानी 1545 और 1455 या 1455 बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं, ये हुआ 1545, थोड़ा जो अच्छा फैला के लिखिए, जिससे क्या है देखने में थोड़ा सा अच्छा भी लगे और वो जोड़ने में कोई अंक इधर का उधर ना हो जाए। बस इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। जांच या बीजांक लिख लिया करिए, जांच का कर रहे हैं, बीजांक से ही तो कर रहे हैं। ये बीजांक शब्द भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी से तो आप जांच कर रहे हैं। बीजांक, तो चलो शुरू करते हैं। जोड़िए, यहां पर लिखते चलते हैं, तब मैं जोड़े। यहां भी लिख लीजिए जांच, अंकों का योग, अंकों का योग। पहले किसका निकालना है, 1545 का। तो शुरू करते हैं। 1 धन 5 धन 4 धन 5, कितना हो गया, 5 और 1 6 4 10 5 15, 15 का मतलब ऐसा बना। अभी भी 2 अंक में है, तो 1 धन 5 अर्थात ये बना 6।
ठीक है, तो 6 बना तो इसके सामने लिख लीजिए 6, ये बीजांक हो गया। दूसरा अंक था 1455, 1400, इस पर लिख लो 1455, इसका बनेगा तो 1 धन 4 धन 5 धन 5, तो 4 1 5, 5 10, 5 15, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, मतलब 1 और 5 अर्थात ये 6, और ये हो गया 6। ठीक है, ये तो अब जोड़ो, फिर जांच करना है इसके योग का भी। तो 5 5 10 की शून्य हासिल का 1, 5 4 9 1 10 की शून्य हासिल का 1, 5 4 9 1 10 की शून्य हासिल का 1 1 2 1 3, यानी कि इसका आ गया 3000। अब ये क्या है, योग है, तो योग का बीजांक यहां भी निकाल लीजिए। योग का बीजांक, योग का बीजांक क्या होता है, योग कितना है 3000, ये 3000, तो 3000 को कैसे जोड़ेंगे, 3 1 0 1 0 और एक और 0, कुल मिलाकर वो 3 ही है। ठीक है, इनका देखिए बीजांक बनाइए, इनका योग का, तो 6 6 12, 12 का मतलब हो गया 1 धन 2 बराबर 3, और इसका बीजांक 3, ये दोनों बराबर है, तो क्या लिखेंगे, इन दोनों का बीजांक क्या निकल रहा है 3। समझ में आ रहा है कैसे, इन दोनों का योग करके, ये जो 6 में 6 जोड़ के 12, 12 का मतलब 1 धन 2, और इसका मतलब बना 3, और जब ये 3 बना तो इसका भी बीजांक 3, दोनों 3 बराबर हैं, इसका मतलब आपका उत्तर सही है। इसका चौथा प्रश्न भी लेते हैं। चौथा प्रश्न है 3978 में जोड़ना है 2312। ठीक है, तो तरीका वही है, ये रहा हल, परंपरागत तरीके से जोड़िए। पहले 3978 में जोड़ देना है 2312। ठीक है, ये हो गया, ये जांच या बीजांक, क्योंकि आपको जांच किससे करना है, बीजांक से, बीजांक बनाना है, तो जोड़ते चले फिर बीजांक भी बना लेते हैं। तो 8 और 2 10 की शून्य हासिल का 1, 7 और 1 8, उधर से आ गया 1, तो ये 9, और 9 3 12 की 2 हासिल का 1 3 2 5 और 1 6, ये आपका निकल आया क्या, योग। अब बीजांक बनाइए, तो जांच यहां लिखिए, जांच, जांच में हम क्या लिखेंगे, अंकों का बीजांक, पहले अंकों का बीजांक, अंकों का बीजांक क्या है, अंक कितना है 3978, पहले लिखेंगे 3978 का लिख लीजिए। आप डायरेक्ट करते नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जितना आप अच्छा लिख सकते हैं उतना कर सकते हैं। तो 3 धन 9 धन 7 धन 8, तो 9 3 12, 8 20 7 27, 9 3 12, 8 20 7 27, 27 का मतलब हो गया 2 धन 7, अर्थात ये आ गया 9, इसका बीजांक बना 9। अभी फिर योग उधर बगल में निकालेंगे, यहाँ बीजांक का योग भी निकालना होगा, ये 9 बना, इसका निकालिए 2312, 2312, तो बनेगा 2 धन 3 धन 1 धन 2, तो 2 3 5 1 6 2 8, ये तो एक ही अंक निकला। ठीक है, तो इसको क्या करिए, यहाँ पर ले लीजिए, अब इनका योग निकाल लीजिए, तो 9 8 17, 17 मतलब 1 धन 7, अर्थात इसका आ गया योग 8, कितना आ गया 8। अब योग का बीजांक, ये तो अंकों का बीजांक था, तो इसका लिखते भी चलो ना, इसका कितना निकाले हो 9,
ये 9 निकाला है, इसका निकाला है ये 8, ये 8, ठीक है। अब इसका भी निकाल लीजिए कितना होता है, क्या है, योग का बीजांक, योग का बीजांक। अब योग कितना है, पहले योग कितना है, 6290, 6290। तो शुरू करते हैं, 6 धन 2 धन 9 धन 0, तो 6 2 8, 8 और 9 17 है, 17 का मतलब हो गया 1 धन 7 अर्थात 8, ठीक है जी। और इन दोनों का बीजांकों का योग 8 था, इसके बीजांकों का योग भी 8 है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, दोनों बीजांकों का योग बराबर है, इसका मतलब जांच सही है, तो ये भी 8 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। दोनों बीजांकों का योग बराबर, लिख भी सकते हैं, दोनों बीजांकों का योग बराबर अतः उत्तर सही है। बस, तो ये रहा आज की प्रश्नावली, एक किसकी, वैकल्पिक विधियों की। कल दूसरी लेते हैं।